मन कैसे काम करता है? कैसे एक विचार हकीकत बन जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात के पीछे की गहराई क्या है? आज हम इस वीडियो में खुद से सही सवाल पूछकर एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। वो प्रश्न है कि मन कैसे काम करता है। पहला प्रश्न है, अभी हमारे भीतर क्या चल रहा है? ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न को पूछने से पहले हमारे भीतर सैकड़ों विचार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने ये प्रश्न पूछा तो हमारे सभी अन्य विचार शांत हो गए, स्थिर हो गए। जानते हो क्यों? क्योंकि जागरूकता विचारों को स्थिर कर देती है, शांत कर देती है। तो पहला समाधान जो हमें मिला है अपने पहले प्रश्न से, वो ये है कि जागरूकता के द्वारा हम अनचाहे विचारों को रोक सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि अनचाहे विचार मन में आते कैसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे मन के 5 द्वार हैं और ये पांचों द्वार खुले हुए हैं। इनमें हर समय कुछ ना कुछ जा रहा है और हम इस बात से पूरी तरह अनजान हैं। रात को सपने में भी अश्लील विचार आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी आंखों से बहुत ज्यादा अश्लीलता भरे चित्र देख चुके हैं। हमारे मुख से गाली निकलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने कानों से बहुत सारे अपशब्द सुन चुके हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि अनचाहे विचार भी हमने चाह कर ही भरे हैं, क्योंकि हमें उनमें आनंद आता है। अब तीसरा प्रश्न है कि मन बहुत ज्यादा अश्लीलता के कारण अशुद्ध हो गया है। रात को सोते समय भी अगर हम बड़बड़ाने लगे तो मुंह से अश्लील शब्द ही निकलते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे करें? इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले अपने भीतर से दोषी भाव हटाओ कि मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मेरे भीतर हर समय अश्लीलता ही चलती रहती है। इस दोषी भाव को अपने भीतर से हटा दो। काम वासना से भरे विचार एकदम स्वाभाविक हैं, लेकिन इनकी अति जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए इनसे मुक्ति पाना आवश्यक है। अगर आप संसारी जीवन जीते हैं तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप इन्हें पूरी तरह से छोड़ दें। मुक्ति का अर्थ है आप इस काबिल बन जाएं कि और जो जीवन में सार्थक चीजें हैं आप उन्हें भी देख सकें। अभी काम वासना के चश्मे ने आपकी आंखों को पूरी तरह से ढक रखा है और ये गलत है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, काम वासना से जुड़ी सामग्री को देखना और सुनना या तो बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए और वैसी चीजें देखिए और सुनिए जो आपकी बुद्धि का विकास करे। काम वासना के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है सृजन करना, यानी जनसंख्या को बढ़ाना। दूसरा कार्य है आपको क्षणिक सुख देना और तीसरा कार्य है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना। चौथा प्रश्न, मेरा मन काम वासना की ही तरफ क्यों जाता है जबकि मैं जानता हूं कि वह मुझे कमजोरी देगी? मन का सीधा सा नियम है, मन वहीं जाता है जहां उसे आनंद नजर आता है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। पर यही मन जो आनंद का लालच देता है, यही बाद में पछतावे की आग भी देता है। मन को समझो, मन वहां तो अपने आप चला जाता है जहां इसे आनंद नजर आता है और वहां अभ्यास से जाता है जहां आपको लगता है कि इसे जाना चाहिए। इसे ऐसे समझो, ध्यान का आनंद अलग है और काम वासना का आनंद अलग। मन काम वासना की तरफ तो जाता है लेकिन ध्यान की तरफ नहीं। अब इसे ध्यान की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है अभ्यास के द्वारा। अभ्यास वही है जिसके कारण आप चलना सीखे। अभ्यास वही है जिसके कारण आप बोलना सीखे। बचपन में आप रेंगते थे, पर आपने निरंतर अभ्यास करा और आज आप दौड़ पाते हैं। कितनी बार आपको चोट लगी, कितनी बार आप गिरे, लेकिन आपने निरंतर अभ्यास करना नहीं छोड़ा। आपने निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ा।
ठीक इसी तरह चाहे आप जो भी करना चाहते हैं, आपको उस दिशा में निरंतर अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा। लगातार अभ्यास का अर्थ है लगातार उसी कार्य से जुड़े विचार भीतर चलते रहें और उसी कार्य से जुड़ा हुआ कर्म करें। जब आप लगातार एक विचार को ही अपने भीतर दोहराते रहते हैं तो वह विचार वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन आप उसी विचार को लगातार अपने भीतर दोहरा सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है।